नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश के नर्मदा जिले में स्थित एकता नगर में भारत पर्व 2025 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर एक भारत श्रेष्ठ भारत। कलाकार राहुल श्रीवास बेकार सामग्री से संगीतमय प्रतिकृति वाद्य यंत्र बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत पर्व 2025 के दौरान राहुल श्रीवास एकता नगर में मध्य प्रदेश की लोक कला का प्रतिनिधित्व करते हुए 40 प्रकार के संगीतमय प्रतिकृति वाद्य यंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत पर्व 2025 में मध्य प्रदेश से राहुल श्रीवास की सुमधुर रचनात्मक यात्रा बेकार सामग्री से बने प्रतिकृति वाद्य यंत्र बने आकर्षण का केंद्र। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में आयोजित भारत पर्व 2025 में राहुल श्रीवास की अनूठी कला देश की सांस्कृतिक एकता का संदेश देती है। वोकल फॉर लोकल की धुन पर राहुल श्रीवास की रचना बेकार सामग्री से बने वाद्य यंत्र है आत्मनिर्भर भारत की जीवंत आवाज। भारत पर्व में मेरी कला को मंच देकर सरकार ने आत्मनिर्भर कलाकारों को नई पहचान दी है। राहुल श्रीवास गांधीनगर 7 सितंबर 2025 इन दिनों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत की अनेकता में एकता की झलक देखने को मिल रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर में भव्य भारत पर्व का आयोजन किया गया है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों की लोक कला, संगीत और संस्कृति को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। इस महोत्सव में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अरेरा कॉलोनी निवासी राहुल श्रीवास भी अपनी अनूठी कला से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वे फर्नीचर के बेकार सामान से लगभग 40 प्रकार के छोटे वाद्य यंत्रों जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम, सितार, वीणा, बीन, मुरली, जलतरंग, मृदंग, खंजरी, डफ, शंख, झालर, कीर्तन, सारंगी, शरनाई, सुरमंडल, बंसी आदि की प्रतिकृतियां बना रहे हैं। ये प्रतिकृति वाद्य यंत्र न केवल दिखने में आकर्षक है बल्कि वोकल फॉर लोकल की भावना का भी जीवंत उदाहरण है। संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे राहुल श्रीवास ने मध्य प्रदेश के प्रयाग विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। शुरुआत में वे संगीत कार्यक्रमों में भाग लेते थे लेकिन महंगे वाद्य यंत्र न खरीद पाने के कारण उन्होंने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। राहुल भाई कहते हैं, चूंकि वाद्य यंत्रों की कीमतें ऊंची थी इसलिए उन्हें खरीदना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने फर्नीचर के बेकार सामान से छोटे प्रतिकृति वाद्य यंत्र बनाने शुरू किए। लोगों को ये वाद्य यंत्र बहुत पसंद आए और धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ती गई। इस तरह उन्होंने हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र बेचकर अपनी आजीविका चलाई। दशकों पहले शुरू हुआ ये छोटा सा प्रयास आज उनकी आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का प्रतीक बन गया है। राहुल श्रीवास का अनुकरणीय कार्य 20 महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। वर्तमान में राहुल श्रीवास अपने परिवार के सहयोग से छोटे छोटे प्रतिकृति वाद्य यंत्र बनाकर लगभग 20 महिलाओं को शिक्षा और रोजगार प्रदान कर रहे हैं। वे इससे 30,000 रुपये प्रति माह की आय अर्जित करते हैं और अपने साथ जुड़ी महिलाओं को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, मैं आत्मनिर्भर तो हुआ ही हूँ, साथ ही अपने साथ जुड़ी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना पाया हूं, यही सच्चा संतोष है। भारत पर्व में मध्य प्रदेश की कला का प्रतिनिधित्व। एकता नगर में भारत पर्व समारोह के दौरान राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के समन्वय से राहुल श्रीवास को एक विशेष स्टॉल आवंटित किया है जहां वे अपने वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। गुजरात सरकार के संगठन ने हम जैसे छोटे उद्योगपतियों को एक बड़ा मंच दिया है जिसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक उनके स्टॉल पर उत्साह से आते हैं। छोटे आकार के वाद्य यंत्रों का आकर्षण सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वोकल फॉर लोकल की आवाज और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। राहुल श्रीवास की कला सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का प्रतिबिंब है। बेकार पड़ी चीजों से कलात्मक और उपयोगी वाद्य यंत्र बनाने का उनका तरीका वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के संदेश को जीवंत करता है। एकता नगर के इस भारत पर्व 2025 के दौरान राहुल भाई जैसे कलाकार भारत की धरती पर मौजूद शिल्पकला, लोक संगीत और आत्मनिर्भरता की भावना को उजागर कर रहे हैं। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।